पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इस वक्त खानेवाल के करीब पहुंच चुका है। मुल्तान से खानेवाल जाते हुए इस लॉन्ग मार्च में एक अफसोसनाक वाकया भी रोनुमा हुआ जब बिलावल भुट्टो जरदारी की हमरा उनकी हमशीरा जो कंटेनर पर मौजूद थी आसिफा भुट्टो जरदारी, वो ड्रोन कैमरे का ब्लेड लगने से जख्मी हुई, जिन्हें उस वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और इस वक्त यह बताया जा रहा है कि उन्हें मुल्तान में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यह सारा वाकया हुआ क्या, उन्हें ड्रोन का ब्लेड लगा कैसे, इस वक्त लॉन्ग मार्च की सूरत हाल क्या है और आसिफा भुट्टो की अपनी तबीयत अब कैसी है, बात करेंगे। हमारे साथ मुल्तान से मौजूद है नुमाइंदा हम न्यूज आतिफ हुसैन। आतिफ बताइएगा ये सारा वाकया कैसे पेश आया, क्या देखा आपने? देखिए, मुल्तान से ये काफ़िला खानेवाल की जानिब जा रहा था। खादरा का मुकाम है जहाँ पर जब स्लो हुआ तो वहाँ पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि 27 तारीख से मुसलसल लम्हा ब लम्हा ऐसी कवरेज की जा रही है, तो एक निजी टीवी समा टीवी के जो ड्रोन था वो फुटेज बना रहा था, लेकिन अतराफ़ में जैमर्स लगे हुए थे और अमूमी तौर पर जो हिफाजती इक़दामात के तहत जो बिलावल का ट्रक है उसके अतराफ़ में भी जो है वो जैमर्स लगाए गए। जैमर्स लगाने की वजह से वो ड्रोन फ्रीज हुआ और बेकाबू होकर सीधा ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी हुई आसिफा जरदारी के मुंह पर जाके लगा है। जो वहाँ पर एहलकार तैनात थे उन्होंने कोशिश भी की कि किसी तरह उस ड्रोन को दूर रखा जाए, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह हादसा पेश आया और जो ब्लेड थे वो आसिफा जरदारी के मुंह पे लगे। उनको फौरी तौर पर पहले कंटेनर के अंदर मुंतकिल किया गया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर मुल्तान के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने यह बताया है कि बहुत ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं, वो उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जो उनको जख्म आए हैं, ब्लीडिंग हुई है, वहाँ पर टाँके लगाए गए, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो उनकी सेहत की बेहतर है। लेकिन जैसे ही ये वाक़या पेश आया उसके बाद DSNG इंजीनियर हैं शहबाज और फैसल आगाई जो कि ड्रोन कैमरामैन है, सीनियर कैमरामैन है समा के, उनका ताल्लुक़ कराची से है, वो ड्रोन ऑपरेटर थे और उनको जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया या उनको अपने साथ ले गए हैं और तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है और उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। जो समा की जो इंतज़ामिया है उसका ये मौक़िफ़ है कि यह वाक़या जो है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पेश आया है, लेकिन उनके टीम मेंबरान जो कि 27 तारीख से मुसलसल उनको कवरेज दे रहे थे, उन्होंने जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से नुकसान पहुँचे किसी को। वो अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हैं और बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन ताहाल जो बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी टीम है उसने उन दोनों अफराद को ताहाल रिलीज़ नहीं किया है। जी अच्छा आतिफ, जैसे आपने भी बताया कि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जख्म गहरा नहीं है और जल्दी उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, तो क्या इतलात है आपके पास कि दोबारा से वो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगी? देखें, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा क्योंकि अमूमी तौर पर हमने देखा कि ख़वातीन को वैसे ही इतने लंबे लॉन्ग रूट के मार्च पर आने से मना किया गया था और सखर तक रखा गया था, लेकिन आसिफा जो है वो नवाबशाह में हमें नज़र आई, काजी अहमद में हमें नज़र आई और उसके बाद आज उन्होंने यहाँ मुल्तान से जो है इस काफ़िले को ज्वाइन किया था। तो ऑन एंड ऑफ वो मार्च के अंदर आ रही थी, अपीयरेंस हो रही थी उनकी और वो कारकुनों से खिताब तो नहीं कर रही लेकिन उनको देख के हाथ हिला रही थी। तो आज मुल्तान से तीसरी मरतबा वो इस काफ़िले का हिस्सा बनी थी और नवाबशाह से वो मुल्तान पहुंची थी। उनकी हालत अब कैसी है या वो दोबारा वो ज्वाइन करेंगी काफ़िले को या नहीं, इस बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त। अच्छा आतिफ, लॉन्ग मार्च के हवाले से जरा आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आप चूंकि कराची से सिंध से इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं, जब पंजाब में दाखिल हुआ, रहीम यार खान में भी दाखिल हुआ, तो क्या मोमेंटम आपने वैसा ही देखा जैसे सिंध में अवाम का था या उसमें कुछ तब्दीली आपने देखी? और अब जबकि मुल्तान की जानिब ये रवां दवा है, तो क्या आपने मनाज़िर देखे खानेवाल की तरफ अब ये रवां दवा है, तो क्या आवाम की तादाद उतनी ही है या ज्यादा होने के भी इम्कानात हैं? देखिए, कराची से 27 तारीख को जब ये काफ़िला रवाना हुआ था तो तकरीबन जो 9 घंटे का सफ़र है वो 3 दिन के अंदर मुकम्मल किया, यानी कि सिंध का जो टूर था वो तकरीबन 3 दिन के अंदर मुकम्मल किया। पहले बदीन गए, फिर वहाँ से आगे सखर तक गए, उसके बाद रहीम यार खान तक पहुँचा ये काफ़िला। तो सिंध के अंदर हमने देखा कि छोटा बड़ा कस्बा कहीं से भी जहाँ से ये काफ़िला गुजरा है वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद थी। इस्तक़बालिया कैंप्स लगाए थे कई जगह पर, काफ़िले को कई
कई घंटे रुकना पड़ा, जिसके बाद ये काफिला आगे बढ़ा और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो ना सिर्फ कारों के साथ कराची से इनके साथ थी, बल्कि मुख्तलिफ सिंध के शहरों से जो है वो इनके साथ मिलती भी गई। लेकिन रहीम यार खान के बाद हमने देखा कि कल मुल्तान में जब ये काफिला पहुंचा तो वो गर्मजोशी मुल्तान वालों की तरफ से नजर नहीं आई। उसकी और एक बड़ी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि क्योंकि पंजाब के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही, और उसकी एक सियासी वजह ये बताई जाती है कि जरदारी साहब की पॉलिसी ये थी कि उन्होंने पंजाब जो है वो नून लीग को दिया था और सिंध अपने पास रखा था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी उस पॉलिसी को मुल्तान पहुंचने पर आपने अवाम का वो जोश खरोश या इस लॉन्ग मार्च पे अवाम का उतनी शमूलियत नहीं देखी जितनी सिंध में थी। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ हुसैन, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे।